मित्रों नमः संस्कृताय। भर्तहरि विरचित नीति शतकम का आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि मूर्खों के लिए मौन रहना श्रेयस्कर है। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानाम। तात्पर्य यह है, इसमें बताया गया है कि विधात्रा अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत हितम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम यत् सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम भवति। चलिए एक एक शब्द का अर्थ देखें। विधात्रा माने विधाता ने, ब्रह्मा ने, अपंडितानाम माने मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, तो स्वायत्तम उनके अधीन, स्वयं के अधीन, एकांत हितम माने, एकांत हितम माने नितांत जो है हितकारी, मौनम माने तूष्णीम भाव, चुप रहने के भाव को, अज्ञताया माने जो मूर्खता का, छादनम माने आवरणम ढक्कन, विनिर्मितम माने रचितुम माने बनाया, सर्वविदाम माने सर्वज्ञाना, जो सर्वज्ञानाम माने सर्वज्ञानाम माने जो सभी ज्ञानी लोग हैं, सर्वविदाम माने सभी ज्ञानी लोग, समाजे माने गोष्ठ्याम माने गोष्ठी में, विशेषतः माने अधिक रूप से, विभूषणम माने अलंकरणम माने अलंकार, भवति माने जायते होता है। चलिए एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, अब इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है और वह समाज में शांत रहे तभी ठीक रहता है, यदि वो समाज में कुछ बोलता है तो वो उपहास का पात्र हो जाता है। तो स्वायत्तम एकांतम हितम, एकांत हितम विधात्रा माने ब्रह्मा ने, स्वायत्तम माने स्वयं के अपने, एकांत हितम माने नितांत जो है हितकारी, अपने हाथ में रहने वाले, स्वायत्तम माने अपने हाथ में रहने वाले, एकांत हितम माने अत्यंत हितकारी, विनिर्मितम माने बनाया है, छादनम माने ढक्कन, अज्ञताया माने मूर्खता का, मूर्खता का ढक्कन बनाया है, विशेषतः विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे विद्वानों की समाज में जो विभूषण है, जो आभूषण है, वह क्या, मौनम, मौन को आभूषण, अपंडिता नाम माने मूर्खों का आभूषण कहा गया है। विशेष रूप से विद्वानों की सभा में, विशेष रूप से वह जो मौन है वह विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है मूर्खों के लिए। चलिए और थोड़ा समझ लें। विधात्रा माने ब्रह्मा ने, अपंडिता नाम माने मूर्खों का, स्वायत्तम माने अपने अधीन, अपंडिता माने नए तत्पुरुष समास है अपंडिता में, एकांत हितम माने नितांत हितकर जो है, एकांत हितम में सुपा समास है, मौनम माने चुप रहना, अज्ञताया माने मूर्खता का, अज्ञ नए तत्पुरुष समास है अज्ञ में, छादनम माने ढक्कन या आवरण, सर्वविदाम माने सब कुछ जानने वाले या विद्वानों के, समाजे माने समूह या सभा में, विशेषतः माने विशेष रूप से, विभूषणम माने अलंकरण, इस श्लोक में उपजाति छंद है। जैसे इसका हम वाचन करें और उपजाति छंद का जो लक्षण है उसको पढ़ें तो दोनों मिलेंगे। जैसे उपजाति छंद का लक्षण क्या है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ अनंत रोदीरित लक्ष्मी भाजो
पादो यदीया उपजात यस्ता स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानाम। चलिए, तो इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए एक बार और अर्थ इसका बता देते हैं कि विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।